कुछ कहानियां ना ऐसी होती हैं कि वो आपसे बस चिपक जाती हैं, आपकी रूह में उतरकर आपको छोड़ने से इनकार कर देती हैं। आदित्य की कहानी भी कुछ वैसी है। तो आज हम कोई मामूली भूत की कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि एक रूहानी कब्जे को परत दर परत खोल कर देखेंगे, जब तक कि हम उसके खौफनाक सच तक ना पहुंच जाएं। चलिए उस सफर पर चलते हैं जहां एक आम इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बिखर गई। ये जो तस्वीर है ना, यही हमारी कहानी का अंत है और शुरुआत भी। आखिर कौन है ये शख्स जो इस तरह खालीपन में खोया हुआ है? और ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने उसकी आंखों से उसकी अपनी ही नजर छीन ली? उसके आज को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस वक्त में जब इस शख्स आदित्य की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। तो ये कहानी है आदित्य की। पहली नजर में देखें तो उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। एक आईटी मैनेजर की अच्छी नौकरी, एक खुशहाल परिवार, मतलब एकदम आम जिंदगी। लेकिन इसी आम सी दिखने वाली जिंदगी के पीछे एक अकेला जुनून छिपा था। एक ऐसा शौक जो अनजाने में ही एक बहुत बड़े खौफ का दरवाजा खोलने वाला था। आदित्य को ना वीकेंड की रातों में जो सन्नाटा होता है वो बहुत पसंद था। अपनी बाइक पर खुली सड़क, ये उसका एक तरह का सुकून था, रोज की भागदौड़ से दूर। उसकी पत्नी निधि अक्सर इस बात पर मजाक करती थी, पर उसके लिए ये जरूरी था। लेकिन उसे क्या पता था कि उन अंधेरी सुनसान सड़कों पर कोई और भी उसका इंतजार कर रहा था। और एक रात उस किसी ने खुद को जाहिर करने का फैसला कर ही लिया। तो हुआ ये कि सब कुछ बहुत मामूली तरीके से शुरू हुआ। एक सुनसान सड़क पर मिठाई खाने के लिए एक छोटा सा ब्रेक। फिर अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछा कर रहा है। उसने शीशे में देखा, सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक बाइक भारी लगने लगी, जैसे कोई बिन बुलाया मुसाफिर पीछे बैठ गया हो। उसने रुककर देखा, सीट खाली थी। और फिर सड़क के किनारे एक पल के लिए एक साया, और उसके बाद एक गहरी अजीब सी थकावट। ये कोई मामूली थकान नहीं थी, नहीं, ये तो उस बुरी ताकत का पहला हल्का सा छुआव था। उस रात जो हुआ वो कोई मामूली सा डर नहीं था जो सुबह होते ही खत्म हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आदित्य के दिमाग में बोया गया एक अंधेरे का बीज था जो बहुत जल्द पनपने वाला था और हकीकत और वहम के बीच की लकीर को मिटाने वाला था। और यही थी उसकी हकीकत में पहली बड़ी दरार। वो सुबह जॉगिंग कर रहा था और अचानक उसके आसपास की दुनिया ही बदल गई। वो हरा भरा पार्क गायब हो गया और उसकी जगह आ गई वो ही काली सुनसान सड़क। उसे वही पीछा किए जाने का खौफ महसूस हुआ। अपने पीछे किसी अनदेखे कदमों की आहट सुनाई दी। अब डर सिर्फ उस सड़क तक ही नहीं था, वो उसके दिमाग के अंदर घर बना चुका था। और बदलाव देखिए कितना तेजी से आया। वो कॉन्फिडेंट, क्लियर सोचने वाला आईटी मैनेजर मानो कहीं खो गया। उसकी जगह एक ऐसे आदमी ने ले ली जो हर वक्त बेचैन और कंफ्यूज्ड रहता था। उसने डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। उनके लिए तो ये बस काम का स्ट्रेस था। वो उस परछाई को देख ही नहीं पा रहे थे जो धीरे धीरे उस पर कब्जा कर रही थी। अगले वीकेंड घर वालों ने बहुत मना किया, पर उसे लगा जैसे कोई चीज उसे खींच रही हो बाइक की तरफ। इस बार डर उसके साथ साथ चल रहा था। वो अनजान रास्तों पर भटक गया, फोन के सिग्नल चले गए, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे कहीं ले जा रही हो। और फिर उसने वो घर देखा, सड़क के किनारे एक पुराना घर। अजीब बात यह नहीं थी कि वहां घर था, अजीब ये था कि वो अंदर से जिंदा लग रहा था, सजा सजाया, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। बस वहीं उसके सिर में एक तेज दर्द उठा और सब अंधेरा हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो सड़क के किनारे पड़ा था, लेकिन जहां रात में वो घर था वहां अब सिर्फ मलबे का ढेर था, जैसे वो इमारत दशकों पहले गिर चुकी हो। और सबसे डरावनी बात, जब उसने अपनी बाइक के शीशे में देखा तो उसके माथे पर एक अजीब सी राख लगी हुई थी, एक निशान, जैसे किसी ने उस पर अपना हक जमा लिया हो। बस उस पल के बाद आदित्य के दिमाग की लड़ाई खत्म हो गई। वो बुरी ताकत अब अंधेरे में छिपी कोई फुसफुसाहट नहीं थी, वो अब ड्राइवर सीट पर थी। इसके बाद जो हुआ वो कोई संघर्ष नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल और खौफनाक कब्जा था। और ये बदलाव इतना अचानक और भयानक था कि घर वाले कांप गए। घर लौटते ही उसे तेज बुखार आया, और जब वो ठीक हुआ तो वो आदित्य था ही नहीं जिसे सब जानते थे। जिस आदमी को रात से प्यार था वो अब अंधेरे से डरने लगा था। उसने अपनी प्यारी बाइक को छूने तक से मना कर दिया। वो अजीब अजीब रस्मों की बातें करने लगा, और उसकी खाने की आदतें, वो काली मुर्गी का गोश्त मांगने लगा। और उसका गुस्सा वो अपने परिवार, अपनी पत्नी निधि और अपने माता पिता पर इतनी बेरहमी से बरसता था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था।
और फिर उस डर और कंफ्यूजन के बीच उस ताकत ने पहली बार अपना मकसद साफ किया। ये आदित्य की आवाज नहीं थी, ये उसके मुंह से निकलती एक पुरानी नफरत भरी गूंज थी जो बार बार एक ही खौफनाक वादा दोहराती थी, बदला। आदित्य का बर्ताव दिन ब दिन और अजीब और खतरनाक होता जा रहा था। अब परिवार को यह समझ आ गया था कि साइंस के पास इसके जवाब नहीं है। हताश होकर उन्होंने उस आखिरी उम्मीद का दरवाजा खटखटाया जो उन्हें दिख रही थी, रूहानी मदद। यहां तक कि उनके फैमिली डॉक्टर ने भी आदित्य की हालत देखकर हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि वो जो देख रहे हैं वो कोई मेडिकल केस नहीं है। वो आवाज, वो आंखें, वो बेहिसाब गुस्सा, ये किसी जानी पहचानी बीमारी के लक्षण नहीं थे। तो सवाल ये था, अगर वो आदित्य नहीं है तो उसके जिस्म के अंदर कौन है? डॉक्टर ने ही उन्हें पंडित कालीचरण महाराज के पास भेजा। पंडित जी ने सिर्फ एक नजर में आदित्य के पार देख लिया और उसके अंदर छुपे उस बिन बुलाए मेहमान को पहचान लिया। उन्होंने बताया कि यह आत्मा अरुण की है, एक तड़पती हुई रूह जिसे उसी सड़क पर एक गाड़ी ने टक्कर मारकर छोड़ दिया था। अरुण की किस्मत आदित्य से उस पल जुड़ गई जब वो मिठाई खाने के लिए रुका था। एक इतना मामूली सा काम उस भटकती हुई रूह के लिए एक अनजाने में दिया गया न्योता बन गया। महाराज ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। सबसे पहले आदित्य को 2 दिन के लिए अकेला बंद करना होगा ताकि उस रूह की पकड़ कमजोर हो। फिर उसे वापस उसी जगह ले जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। वहां एक खास अनुष्ठान के जरिए वो उस आत्मा को धोखा देने की कोशिश करेंगे, उससे यकीन दिलाएंगे कि वो अपना बदला ले रही है, ताकि जब उसका ध्यान भटके उसी एक पल में उसे हमेशा के लिए बाहर निकाला जा सके। परिवार के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने उस प्लान पर अमल किया एक चमत्कार की उम्मीद में, लेकिन आगे जो हुआ उसका अंत बहुत ही दुखद था। एक ऐसा अंत जो आदित्य की रूह पर एक कभी न मिटने वाला दाग छोड़ गया। अनुष्ठान के दौरान अरुण की आत्मा गुस्से से पागल हो गई। वो आदित्य के जरिए चीखने लगी। महाराज ने एक मिट्टी का पुतला सामने रखा और कहा कि यही उसका कातिल है। जिस पल उस आत्मा ने बदला लेने के लिए पुतले पर हमला किया, पंडित जी ने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा। एक जोरदार चीख के साथ आत्मा को आदित्य के जिस्म से बाहर निकाल दिया गया। वो बुरी ताकत तो चली गई, लेकिन इसी उथल-पुथल में आदित्य का बेजान शरीर जमीन पर गिरा और उसका सिर एक नुकीले पत्थर से जा टकराया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हाँ, अंधेरे के खिलाफ लड़ाई जीत ली गई, अरुण की आत्मा हार गई, लेकिन उस जीत की कीमत खुद आदित्य था। वो इंसान टूट चुका था, उसका इलाज हुआ, लेकिन उसका दिमाग, उसकी पहचान उस खाई से कभी वापस नहीं आ सकी। और इसी तरह हम वहीं वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। बालकनी में बैठी वो खौफनाक तस्वीर। आदित्य जिंदा है पर वो वहां है नहीं। उसकी आंखें खुली हैं पर वो कुछ देखती नहीं। एक जिस्म जिसके अंदर लड़ी गई जंग की बस एक खामोश गूंज बाकी है। ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम राक्षसों से लड़ते हैं तो क्या हम अपनी इंसानियत का कोई हिस्सा हमेशा के लिए खो देते हैं?